साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि आजाद हिंदुस्तान में किस तरह देश के रेल मंत्री की हत्या एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर कर दी गई। उस रेलवेज मिनिस्टर का नाम था ललित नारायण मिश्र। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बिहार का एक इलाका है मिथिला, जो नॉर्थ बिहार में आता है, उत्तर बिहार में आता है, और उसी में एक जिला है सुपौल। सुपौल जिला के ही बलुआ बाजार के रहने वाले थे ललित नारायण मिश्र। ललित नारायण मिश्र को राजनीति में लाने का काम किया था बिहार के पहले मुख्यमंत्री ने, पहले वजीर आला ने, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने। उसके बाद पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने ललित नारायण मिश्र को अपना संसदीय सचिव बनाया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया। ललित नारायण मिश्रा बहुत, आप कह सकते हैं, शातिर दिमाग वाले आदमी थे, और दिल्ली में बहुत तेजी से उन्होंने सत्ता के गलियारों में अपनी पैठ बना ली। 1970 के दशक में, 70 की दहाई में ललित नारायण मिश्रा भारत के फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर बनाए गए। हिंदी में बोले तो विदेश व्यापार मंत्री। ये वो जमाना था जब देश में लाइसेंस परमिट राज था। एक छोटा सा बिजनेस भी आप बिना सरकारी लाइसेंस के, सरकारी परमिट के नहीं कर सकते थे। और उस समय ललित नारायण मिश्र पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, करप्शन के बहुत उन पर इल्जाम लगे। उनके विरोधियों ने उनका नाम रख दिया नकद नारायण मिश्र। नकद का मतलब होता है कैश, और नारायण का मतलब होता है गॉड। तो ललित नारायण मिश्र का नाम पड़ गया नकद नारायण मिश्र, क्योंकि कहते थे कि वो घूस दिए बिना कोई भी लाइसेंस परमिट जारी नहीं करते थे। आगे चलकर उनको इंदिरा गांधी ने भारत सरकार में रेल मंत्री बना दिया। एक बहुत भारी भरकम मंत्रालय होता है भारत सरकार का, रेलवे मंत्रालय, वो ललित नारायण मिश्र के जिम्मे आ गया। और उनकी जो साख थी वो इतनी ज्यादा थी कि इंदिरा गांधी के कैबिनेट में इंदिरा गांधी के बाद उनकी हैसियत नंबर 2 की हो गई। कुछ लोग तो उन्हें हिंदुस्तान का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मानने लगे, भावी प्रधानमंत्री मानने लगे। अब तारीख आती है 2 जनवरी 1975। 2 जनवरी 1975 को, 1975 को बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर ललित नारायण मिश्र का एक कार्यक्रम था, प्रोग्राम था। उनको फीता काट के उद्घाटन करना था समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन का। इसके लिए सुबह सुबह ललित नारायण मिश्र हवाई जहाज से उड़े पटना के लिए। जब उनका विमान पटना हवाई अड्डे पर पहुंचा, पटना एयरपोर्ट पर, तो उसमें शीत लहरी चल रही थी, कोल्ड वेव, और पूरा पटना हवाई अड्डा बिल्कुल कुहासे के में लिपटा हुआ था, धुंध में लिपटा हुआ था। तो पायलट ने कहा कि सर, इतने धुंध में मैं हवाई जहाज नहीं उतार सकता, मैं हवाई जहाज दिल्ली वापस ले जा रहा हूं। ललित नारायण मिश्र ने पायलट को डांट दिया, कहा कि समस्तीपुर में हजारों लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं अब दिल्ली वापस नहीं जाऊंगा। अब पायलट क्या करता है बेचारा, झक मार के बहुत मशक्कत के साथ उसने हवाई जहाज को पटना में उतार दिया। इसके बाद ललित नारायण मिश्र समस्तीपुर के लिए रवाना हुए। समस्तीपुर में लाल फीता कटा, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बड़ी रेलवे लाइन का उद्घाटन हो गया, इनॉग्रेशन हो गया। उसके बाद जो होता है भाषणबाजी हुई, नेताओं ने भाषण दिए, और जब सब कुछ खत्म करके लोग मंच से उतर रहे थे, अचानक भीड़ में से किसी ने हथगोला फेंक दिया। हथगोला जिसे इंग्लिश में हैंड ग्रेनेड कहते हैं। हथगोले से मुझे यह बात आई कि जब मैं आईपीएस की ट्रेनिंग करता था तो हमें हथगोले फेंकने की ट्रेनिंग दी गई थी। ये बहुत खतरनाक काम होता है, क्योंकि हथगोला में एक पिन लगा रहता है, और पिन को निकालने के बाद आप उसको फेंकते हैं, और यदि बहुत ज्यादा आप चौकस नहीं रहे तो पिन निकालने के बाद वो आपके हाथ में भी फट सकता है, और उसमें आपकी खुद की जान जा सकती है। तो खैर, किसी ने हथगोला फेंक दिया। हथगोला फेंकने से बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए।
इसके बाद बिल्कुल हंगामा मच गया, अफरा तफरी मच गई। ललित नारायण मिश्र भी घायल थे और उनको ले जाया गया दरभंगा। दरभंगा का खुद मैं रहने वाला हूं और दरभंगा में एक मोहल्ला है अलल पट्टी। अलल पट्टी में एक बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर एस एम नवाब। जब हम लोग बच्चे थे तो डॉक्टर नवाब का बहुत भौकाल टाइट था दरभंगा में, उनकी बहुत ज्यादा इज्जत थी। तो डॉक्टर एस एम नवाब के क्लिनिक पर उनको ले जाया गया क्योंकि उस समय दरभंगा में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल थी। डॉक्टर एस एम नवाब ने उनको देखा, उनको लगा कि हालत कुछ ज्यादा खराब है, तो उन्होंने दानापुर रेलवे हॉस्पिटल रेफर कर दिया कि ललित नारायण मिश्र को दानापुर के रेलवे हॉस्पिटल ले जाइए। उनको बाई ट्रेन ले जाया गया। कायदे से 6-7 घंटे में उनकी ट्रेन पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ रहस्यमय कारणों से, मिस्टीरियस वजहों से 14 घंटे लग गए और दानापुर रेलवे अस्पताल में ललित नारायण मिश्र को नहीं बचाया जा सका। अगले दिन यानी 3 जनवरी 1975 को उन्होंने दम तोड़ दिया। उस समय उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 52 साल की थी, 52 की थी। ललित नारायण मिश्र के साथ बम धमाके में उनके छोटे भाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र भी घायल हुए थे, लेकिन वो बच गए। ललित नारायण मिश्र के साथ 2 और लोग मारे गए। एक तो एक एमएलसी थे सूर्य नारायण झा और एक रेलवे का क्लर्क था रामकिशोर प्रसाद, या ऐसे ही कुछ नाम था। वो जमाना तो टीवी का नहीं था, ना ही आप आज की तरह व्हाट्सएप और ये वगैरह फेसबुक क्या क्या था। रेडियो पर जब ये खबर चली तो पूरे मतलब हिंदुस्तान में एक तरह से खलबली मच गई, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में पहला मौका था जब किसी कैबिनेट मिनिस्टर को, भारत सरकार के किसी मंत्री का इस तरह कत्ल हो गया। उसके बाद पहले तो एफआईआर समस्तीपुर रेलवे थाने में दर्ज हुआ। उसके बाद बिहार सरकार ने इसे सीआईडी को सौंप दिया और उसके बाद चूंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल था तो इसकी जांच सीबीआई को दे दी गई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। सीबीआई ने इसमें 11,000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया, आरोप पत्र। और सीबीआई ने कहा कि ललित नारायण मिश्र की हत्या आनंद मार्गियों ने करवाई। अब ये आनंद मार्गी कौन होते हैं, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं आनंद मार्ग पर। बिहार के जमालपुर में एक रेलवे कर्मचारी हुआ करता था प्रभात रंजन सरकार। उसने खुद को आनंद मूर्ति घोषित कर दिया और उसके बहुत सारे चेले चपाटी तैयार हो गए। आनंद मूर्ति ने आनंद मार्ग की बुनियाद डाली। ये एक बड़ा रहस्यमय संगठन था जिसमें काफी तंत्र मंत्र होता था। इसमें अवधूत लोग होते थे जो खोपड़ी हाथ में लेके तांडव करते थे और बड़ा एक अजीबोगरीब ये संगठन था। आज भी आनंद मार्ग है और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर्स है वो बंगाल के पुरुलिया में है। तो ऐसा हुआ कि 1971 में ये जो आनंद मार्ग का चीफ था आनंद मूर्ति यानी पीआर सरकार, उसकी गिरफ्तारी हो गई एक हत्याकांड में। अब जब उसके चले चपाटी गए उसे जेल में मिलने के लिए तो पीआर सरकार ने कहा कि मेरे एक एक दुश्मन को खत्म कर देना है। उसके बाद भागलपुर के त्रिमोहन गांव में आनंद मार्गियों की एक गुप्त बैठक हुई जिसमें 3 बड़े दुश्मनों की लिस्ट बनाई गई। इस लिस्ट में ललित नारायण मिश्र का भी नाम था और अब्दुल गफूर का भी नाम था। अब्दुल गफूर उन दिनों बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आला थे। और सीबीआई के मुताबिक आनंद मार्गियों ने ही ये पूरी प्लानिंग की और आनंद मार्गी लोग वहां बम लेकर पहुंचे और उन्होंने ललित नारायण मिश्र को उड़ा दिया बम से, पीआर सरकार की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस थ्योरी पर विश्वास नहीं किया। उनको लगता है कि आनंद मार्गी लोग बेगुनाह थे, सीबीआई ने उनको जबरदस्ती फंसा दिया जिससे असली कातिलों को बचाया जा सके। उस समय दबी जबान में यह बात भी हुई कि इंदिरा गांधी ने भी हो सकता है ललित नारायण मिश्र का कत्ल करवा दिया हो, क्योंकि ललित नारायण मिश्रा बहुत तेजी से उभर रहे थे और इंदिरा गांधी के लिए वो एक खतरा पैदा हो गए थे। तो खैर ये बात दबी जबान में हुई, इसमें कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए बात आई गई हो गई। कुछ साल पहले एक और धमाका हुआ ललित नारायण मिश्र मर्डर केस से जुड़ा हुआ। जो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी थी केजीबी का एक जासूस मित्रोखिन देश छोड़ के अमेरिका भाग गया और मित्रोखिन ने एक किताब लिखी, अपने संस्मरण लिखे कि केजीबी के जासूस के रूप में उसने क्या क्या गुल खिलाए थे। उसमें मित्रोखिन ने लिखा कि ललित नारायण मिश्रा की हत्या केजीबी ने करवा दी थी क्योंकि ललित नारायण मिश्र सीआईए के एजेंट थे।
अब ये केजीबी और सीआईए क्या है? तो एक जमाना था जब दुनिया में सिर्फ दो महाशक्तियां थी, दो सुपर पावर थे, एक अमेरिका और एक सोवियत यूनियन। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी थी, आज भी है, सीआईए, और सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी थी केजीबी। इन दोनों के बीच बिल्कुल रस्साकशी चलती रहती थी। तो मित्रोखिन के मुताबिक केजीबी को पता चला कि ललित नारायण मिश्र सीआईए का एजेंट है, सीआईए से पैसे खाता है। स्विस बैंक में ललित नारायण मिश्र के अकाउंट में सीबीआई ने लाखों डॉलर्स भेजे हैं और बदले में भारत सरकार की बहुत गोपनीय बातों की जानकारी ललित नारायण मिश्र सीआईए को देता है। अब इससे केजीबी के जो आका लोग थे, जो मॉस्को में बैठते थे, उनको टेंशन हो गया कि सीआईए का एक एजेंट भारत सरकार में इतना अंदर तक घुसा हुआ है। तो केजीबी ने पूरी साजिश रची और भाड़े के टट्टुओं को लेकर, पैसे देकर, जिसको सुपारी किलर्स कहते हैं, उसके द्वारा ललित नारायण मिश्र का खून करवा दिया गया। ये तो मित्रोखिन वाली बात की मैंने, इसको आप गूगल में जाएंगे तो और ज्यादा डिटेल्स में जान सकते हैं। ललित नारायण मिश्र का मैंने कहा बहुत विवादास्पद करियर रहा था, बहुत कंट्रोवर्सी में रहे थे। जब वे रेल मंत्री थे तो 1974 में 74 में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रेल हड़ताल हुई थी। वैसी स्ट्राइक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुई और ललित नारायण मिश्र ने हजारों रेलवे कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था, यानी नौकरी से हटा दिया था। उनको कुछ लोगों ने समझाया भी कि इतने लोगों को बर्खास्त नहीं कीजिए, सबका घर है, परिवार है, बाल है, बच्चा है। लेकिन ललित नारायण मिश्र पर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ था, उन्होंने सैकड़ों हजारों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें से कुछ कर्मचारियों ने इंतकाम के लिए, बदला की भावना से ललित नारायण मिश्र का खून करवा दिया। ये भी कहते हैं कि जिस दिन ललित नारायण मिश्र की हत्या हुई उस दिन सैकड़ों बर्खास्त कर्मचारियों के घर में दिवाली मनाई गई थी, घी के दिए जलाए गए थे। वो लोग जश्न मना रहे थे कि जिस आदमी ने हमें बर्खास्त किया उसका कत्ल कर दिया गया। तो साथियों, ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की गुत्थी कभी ठीक से नहीं सोची। कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। जब हत्या हुई थी उसमें अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री थे। उसके कुछ समय बाद इंदिरा गांधी ने अब्दुल गफूर को हटा के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को बिहार का सीएम बनवा दिया, जो कि ललित नारायण मिश्र के छोटे भाई थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र भी बहुत भ्रष्ट आदमी थे। आगे चलकर चारा घोटाला में बहुत दिनों तक उसने जेल की चक्की पीसी, वो एक अलग किस्सा है। लोग लालू यादव को चारा चोर कहते हैं, लेकिन जगन्नाथ मिश्र को चारा चोर नहीं कहते हैं। ये हमारे यहाँ एक जातीय पूर्वाग्रह होता है कि पिछड़ी जाति का आदमी कोई काम करे तो उसको गालियां दे दो, वही काम कोई ब्राह्मण देवता करे तो चुप रह जाओ। खैर, ये एक अलग किस्सा है। ललित नारायण मिश्र की हत्या से हमें एक ही सबक मिलता है। कहानी की शिक्षा यह है, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि किसी को सत्ता का नशा नहीं चढ़ना चाहिए। मैं किसी की हत्या का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन ये बात भी कहूंगा कि किसी भी आदमी को सत्ता का नशा नहीं चढ़ना चाहिए। ये सत्ता का नशा बहुत बुरी चीज होता है और इसको उतरने में देर नहीं लगती। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।